सबसे मजबूत राजनीतिक रूप से कौन सी जाति को मानते हैं आप बिहार के अंदर? राजनीति के अंदर जो टिकट की भागीदारी होती है या फिर टिकट जो बंटवारा होता है उसका आधार क्या होना चाहिए? क्या यहाँ आधार तो जाती है, क्योंकि बिहार में जब 25-30 सालों से इसी बात पे राजनीति होती है कि दलित, शोषित, वंचित। बिहार के अंदर जिस प्रकार के समीकरण है जिनसे चुनाव लड़ा जाता है, जैसे मुस्लिम यादव समीकरण है, ओबीसी ईबीसी समीकरण है, केकेवाई समीकरण, ये कितना प्रभाव डालते हैं? हाँ, होता है शिक्षा का व्यापार हमारे बिहार में। हाँ, है कम रोजगार हमारे बिहार में, पर बहुत गर्व और गुमान है कि सबसे कम बलात्कार होता है हमारे बिहार। लोग ये कहते हैं कि सिविक सेंस नहीं है बिहार में। आप अगर हमको हीन भावना से देख रहे हैं तो ये मेरी कमी नहीं है। अपने आप को मैं छाती नहीं ठोक के कहूंगा कि नहीं नहीं हम लोग बहुत बड़े हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी में जो लोग हैं, या तो वो टिकट लेने आए हैं जो पहले से किसी और राजनीति में थे, अब एक्सपायर हो गए, या वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने की लालसा रखते हैं। इस दोनों चीज में बिहार बदलने वाला लालसा कहीं नहीं है। तो एक काम करिए, एफिडेविट बनवाइए और लिखवाइए कि अगर जन सुराज मुझे इस बार टिकट नहीं भी देती है तो मैं अगले 5 साल तक जन सुराज के साथ बनवाइए एफिडेविट। में देखता हूँ कितना लोग बनवाते हैं। हाउ मच यू विल रेट प्रशांत आउट ऑफ 10 एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर? 10 ओवरऑल 2-3। आप अपना नेतृत्व करता मानते हैं राजीव प्रताप रूडी को? रविंद्र सिंह भाटी के बारे में मेरा एक बड़ा ऑडियो उसमें वायरल होता है। हमारे राजस्थान के एकमात्र ही ऐसे बड़े नेता है जिनको बच्चा बच्चा जानता है। प्रशांत किशोर जी, लोग कहते हैं कि पैसा लगा रहे, जो भी कर रहे, इतनी भीड़ जो इकट्ठी कर रहे हैं ना चुनाव के समय पैसा लगा रहे, उतनी रविंद्र सिंह भाटी आज कर लेते हैं ऐसे चलते फिरते। आज वो किसी सिटी के अंदर चले जाए तो 1-आधे लाख जने तो ऐसे इकट्ठे हो जाए। प्रभाव है सर बहुत तगड़ा वाला राजस्थान के अंदर। ऐसा कौन है? एक या दो ऐसे नाम बताइए जो अच्छे नहीं है फिर भी उनको टिकट मिला, आप ही के समाज से बताइएगा। कि मेरे समाज में सब ठीक है, कोई करप्ट नहीं है, तो उस क्राइटेरिया में फिर जितने लोग हैं उस सभी लोग को सजा होना चाहिए। और कुछ लोग सिर्फ जाति और षड्यंत्र की वजह से अंदर हैं, तो ये गलत है। यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको नाली और सीवर के बीच में से नाली चुनना है। सीवर में आप यहाँ तक गंदे होते हैं, नाली में यहाँ तक। अगर सब अच्छा ही होता तो बिहार बदल नहीं गया होता। नाली बता दीजिए। ब्रजभूषण शरण इज लाइक कि सुने आपका टिकट कौन काट रहा है? टिकट नाम बताओ। तुम काट रहे हो? हमको जंगल में खड़े कर दीजिए और हमारे सामने चाहिए आप। नहीं, चुनाव हार गए मतलब बीजेपी खत्म। आपका अगर व्यक्तिगत प्रभाव ब्रजभूषण शरण सिंह है, अगर आपका व्यक्तिगत प्रभाव रविंद्र सिंह भाटी है, आपका व्यक्तिगत प्रभाव योगी आदित्यनाथ है, या अन्य कई जगह है, अभी टाइगर जयराम माथुर, विचारधारा मिले या नहीं मिला, लेकिन अगर आपने अपने व्यक्तिगत प्रभाव, अपने व्यक्तिगत औरे को यहाँ बना लिया है। आप प्रशांत को इस लिस्ट में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर सीट नहीं जीतेंगे। अरे इस लिस्ट में ऐड करेंगे या नहीं जीतेंगे ना? अरे भाई वो चुनाव जीते ना, उसने प्रूफ किया ना खुद को, तो विधायक तो बनेंगे ना प्रशांत? नहीं जीतेंगे ना। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप देखिएगा, फिर मैं ही हूँ, लड़ने दीजिए। पवन सिंह के गाने सुनते हैं? अरे बिल्कुल फेवरेट है हमारे। कौन नहीं सुनता है बिहार में? जो पवन सिंह को नहीं सुनता क्या सुना? उसका म्यूजिक सेंस नहीं है। बिहार चुनाव सर पर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने राजनीति के अंदर गर्दा ढाए रखा है, अच्छे अच्छे पुराने खिलाड़ियों को नेस्तानुबूत कर दिया है। इसी बीच हम बिहार चुनाव के अंदर कुछ एनालिसिस करने के लिए यहाँ पहुंचे और हमारे साथ है दीपू जी। दीपू जी सक्रिय राजनीति के अंदर काफी लंबे समय से अनौपचारिक रूप से एक्टिव रहे, सक्रिय राजनीति के अंदर बिहार की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राणा दीपू सिंह। ठीक है, राणा दीपू सिंह और दीपू जी दोनों के अंदर क्या आपको क्या चेंज लगा ऐसा? महाराणा प्रताप का नाम है राणा। अच्छा, आई एडमायर हिम, तो राणा तो होना चाहिए ना। बिना राणा के दीपू का क्या वजूद है? कुछ आप लोग कहते हैं कि बिहार के अंदर जातिवाद बहुत है, क्या ये उसी का एक उदाहरण है? नहीं, अगर महाराणा प्रताप को आप जाति में बांध रहे हैं तो आप मान लीजिए जातिवाद है। सबसे मजबूत राजनीतिक रूप से कौन सी जाति को मानते हैं आप बिहार के अंदर, जिनकी जनसंख्या भी अच्छी है? पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत जाति एक ही है, ब्राह्मण। अगर आप बिहार में बात करेंगे तो 4-5 लोगों का नाम जो राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। आप नीतीश कुमार जी जाति से आते हैं, लालू यादव जी जाते हैं, यानी यादव, कुर्मी, सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा, भूमिहार, ठीक है, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब लोग हैं। तो इसके अंदर भी जैसे यादव और कुर्मी, इनका बिहार के अंदर थोड़ा ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें भी आप ब्राह्मण को सर्वोपरि मानते हैं? राजनीतिक रूप से पूछ रहे हैं हम। नहीं, कंट्रोल में तो है ही ना, क्योंकि यहाँ भूमिहार और ब्राह्मण आपस में एक दूसरे को एक साथ ही गिनते हैं, तो वो लोग कंट्रोल में हैं और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीतिक जो हमारा जो अगर आप कंट्रीब्यूशन समझ लें या राजनीतिक भागीदारी जो हमारी समझे, तो हमारी भी कम नहीं है। हम अपने हिसाब से ज्यादा तो नहीं, तो लगभग ठीक ठाक सीट जिता लेते हैं। अच्छा, जो वोटिंग होती है वो इसी आधार पर होती है कि ये हमारी समाज का और ये उसके समाज का? सब जगह होता है। ठीक है, होना चाहिए क्या? होना चाहिए ऐसा मेरे लिए? हाँ, आपके अनुसार होना चाहिए क्या ऐसा? डिपेंड करता है। हाँ। कि अगर आप मेरे भाई हैं, हाँ। या मेरे समाज से आते हैं और अच्छे भी हैं, हाँ। तो मैं आपको वोट करूंगा। ठीक है, अच्छे व्यक्ति नहीं है तो फिर उनको वोट नहीं करना चाहिए। अब अच्छे व्यक्ति की अगर नहीं है तो उनको टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, वो कौन कौन से अच्छे व्यक्ति नहीं है, मैं इसको दोहरा रहा हूँ, अगर अच्छे व्यक्ति नहीं है हाँ, तो उनको टिकट ही नहीं मिलना ऐसा कहा? अच्छा ठीक है, आप अगर दोहरा रहे हो तो बताइए। चाहिए। ऐसा कौन है, एक या दो ऐसे नाम बताइए जो अच्छे नहीं है फिर भी उनको टिकट मिला, आप ही के समाज से बताइएगा। कि मेरे समाज में तो सब ठीक है। सब ठीक है, और दूसरी में दूसरे में भी सब ठीक होंगे तभी ना टिकट मिल रहा है। कोई करप्ट नहीं है? अब मुझे कैसे पता, उतना तो सबको पता है। अगर आप मेरे से पूछिए कि हम किसी पे ये अगर अगर पूछिए कि भगवान कोई भगवान मूर्त है क्या, सेफ साइड खेल रहे हैं आप। ये सेफ साइड तो मैं खेलता हूँ ना, राजपूत सेफ साइड खेलता ही नहीं है भाई। किस बात का सेफ साइड? अब मैं कैसे किसी को ये कह सकता हूँ कि भाई वो खराब है, किस आधार पे? ठीक हर है। आदमी किसी ना किसी की कहानी का हीरो है, किसी ना किसी की कहानी का विलन है ना? हाँ, अगर आप क्या नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो? वेज। वेज है। आपके लिए नॉनवेज क्या है? खराब है, खराब है। नैतिक रूप से खराब है। नैतिक रूप से मत बोलिए, आपके लिए खराब है। और मैं मेरी नॉनवेज, नैतिकता कहती है कि वो खराब है। आपकी नैतिकता कहती है। और मेरे लिए अभी मटन, हम लोग चंपारण से आते हैं, चंपारण मटन फेमस है। हम लोग को चंपारण में जा बड़ा चाव से जाके मटन खाते हैं। देखिए, हिरन के लिए अरे शेर खतरा है, बाकी घास के लिए शेर उसका रक्षक है। तो मैं क्या बोलूं, वही चीज है। तो फिर मैं क्या, अब यही बात बताइए। तो अब मटन खराब है या अच्छा? आपके नजरिए से खराब, मेरे नजरिए से अच्छा। ठीक है। तो ये मैं कैसे तय कर लूं कि वो आदमी कौन है? आप एक पैमाना, जो राजनीतिक पैमाना बनाते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, उस पर फिट बैठता है तब ना आप टिकट देते हैं। वो कानून तो मेरा काम तो नहीं है ना कानून बनाना। मेरा काम जिस दिन होता तो मैं करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका कानून या आपका जो क्राइटेरिया है कि इसमें जो अगर फिट बैठता है तो उसको टिकट, तो नहीं बैठता है तो उसको टिकट मत दीजिए। अब दे रहे हैं तो आप ये प्रूफ करके दे रहे हैं ना कि भाई वो ठीक आदमी है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि सिविक सेंस नहीं है बिहार में, आप मानते हैं? कई जगह पूरे भारत में, अगर इस बात पे है तो मैं यहाँ अपने आप को मैं छाती नहीं ठोक के कहूंगा कि नहीं नहीं हम लोग बहुत बड़े हैं। हाँ। ये पूरे भारत की समस्या है। हाँ, मैं मानता हूँ, पूरे भारत की समस्या अग्री है। अग्री। और क्या है कि अगर किसी अपनी गलती को मान लेना, हाँ। कोई बुराई है नहीं। ठीक है। गलती मान लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जब तक रोग का पता नहीं रहेगा आप इलाज कैसे करेंगे? हाँ। तो ये पूरे भारत के साथ समस्या है। ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए। आज आप न धार्मिक स्थलों पर भी चल जाइए तो ये चीजें नहीं है। ठीक है। लोग सड़क पे ऐसे थूक देगा। तो दो चीजें हैं, एक तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम करके अरे बहुत समस्या करके रोना कहिए, और एक जो आपके अच्छी बस बात का है, ये है कि मान लेना है। हाँ एक नहीं मान लेना नहीं है, मान लेना है और उस पर काम करना है। हाँ, अब ये रहा रहे बिहार तो बहुत खराब है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने हिस्से का काम करिए ना। हाँ। आप अपना रूम, अपना घर, अपना दरवाजा साफ रखिए ना, अपना मोहल्ला साफ रखिए, सब लोग कर लेगा। लेकिन अच्छा, ये चिल्ला के बुरा बोलने से तो कुछ होना नहीं। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हमको कोई ऐसा बोलता है ना कि बिहार के अंदर सिविक सेंस नहीं है, तो हमारा आमतौर पर ये जवाब रहता है कि उन लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है। सिविक सेंस कम्स फ्रॉम प्रिविलेज। जब आपके पास जीवन के अंदर पैदा होते आपको कपड़े नहीं नसीब में, जब आपके पास खाना नहीं है। कहाँ कपड़ा और खाना नसीब नहीं है? कौन सा बिहार देख के आए हैं? ऐसा नहीं है, न्यूज़पेपर देख के आए हैं ना, यही दिक्कत है बिहार में, बाहर न्यूज़पेपर। अच्छा, आप पहले डिफरेंसेस बताइए ऑनलाइन और ऑफलाइन बिहार के अंदर। टोटल डिफरेंस है। बिहार में आप सुनते होंगे कि मार ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। कौन आपको कट्टा ठोका है? यहाँ पटना में है आप कितने दिन से? कितने दिन आपको रोड पे आपको एक भी हत्या गोली चलते हुए दिखा? ये पटना है ना सर। हाँ, पटना को पूरे बिहार से कंपेयर करेंगे तो कहाँ से कंपेरिजन करना है? भिंड से करें, रूरल से, चंबल से करें, रूरल बिहार से तो रूरल बिहार में तो फिर चंबल भी आता है ना, राजस्थान। अब वो अगर चंबल का तुलना अगर आप जयपुर से करने लगे तो सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। राजस्थान मेरा फेवरेट प्लेस है, लेकिन अगर क्या राजस्थान में प्रॉब्लम्स नहीं है? पानी के लिए लोग नहीं प्रॉब्लम क्रिएट, तो इसके वजह से आप हम पूरे राजस्थान को बुरा नहीं ना बोलेंगे। पवन सिंह के गाने सुनते हैं? अरे बिल्कुल फेवरेट है हमारे। कौन नहीं सुनता है बिहार में? जो पवन सिंह को नहीं सुनता क्या सुनेगा? उसका म्यूजिक सेंस नहीं है। चुनाव हार गए पवन सिंह। देखिए, वो कहता ना कि आपकी लड़ाई यादगार होनी चाहिए। हाँ। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में, हाँ। कुछ लोग कहते हैं हार गए, कुछ लोग कहते हैं जीत गए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ना जीते, ना अकबर जीता, ना महाराणा हारे। देखिए, हम इस सारी मैं मेवाड़ से आता हूं, मैं अगली और हमारे ओपिनियन आप लेंगे तो जीत गए, और इसके काफी प्रमाण भी है हमारे पास। अरे भाई, हमारे भी प्रमाण, मेरे नाम में राणा है भाई। मैं अगला बात तो सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि लड़ाई जीत हार बाद में होगी। लड़ाई यादगार थी ना, महाराणा की लड़ाई यादगार थी ना। कई युद्ध हुआ, हारे भी हैं, ऐसा नहीं है ना। हारे हैं, फिर छीने हैं, लड़े हैं, लेकिन लड़े तो हैं, और लड़ाई को यादगार तो बनाया है ना। तो ये लड़ने का, अगर जब उनको प्रॉब्लम हुआ वो चले गए जंगल, फिर आके उन्होंने हराया ना, छीना ना उससे। दिवेर का जो लोग बात नहीं करता, हल्दी घाटी की बात कर, देवेर हम लोग खैर उस पर अलग डिस्कशन करेंगे। मैं पवन सिंह की बात यह है कि वो आदमी हार गया किससे? जिस पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया वो उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहा, वो दूसरे नंबर पे रहा।
तो लोग ये समझता था कि ये वोट काट के उसको हरा देंगे। आपकी बात होती है पवन सिंह से? कभी कभी तो हो ही जाती है, मतलब ऐसे ओकेजनली, फोन ऑन वाला पे नहीं है, ठीक है। चुनाव लड़ेंगे अभी, विधानसभा चुनाव लड़ना लड़ेंगे? चाहिए मेरे हिसाब से। हाउ मच यू विल रेट प्रशांत आउट ऑफ 10 एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर 10 ओवरऑल? 2-3। 2-3? हाँ। अब 7 किसके लिए काट दिया आपने? क्या दिक्कत है उनमें ऐसी? क्योंकि नियत नहीं है किस चीज के लिए? बिहार बदलने का। क्या बात कर रहे हैं? अगर नियत होता तो बिहार, भाई आप यहाँ से जब जाओगे ना, हाँ। तो उनके साथ जो कंटेंट देखो, प्रशांत किशोर के लिए कौन बोल रहा है? गाड़ी पर पैसा लगा के बैनर लगा हुआ है, गाड़ी पैसा लगा के चलता है। प्रशांत किशोर के लिए जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं वो सब पैसा लगे वीडियो बनाते हैं। नहीं होगा, बात करा दीजिए, मैं मुंह पे कह रहा हूं, अगर इस बात को चैलेंज है ना, चैलेंज, बिना पैसा का एक आदमी वीडियो, तो प्रशांत किशोर का तारीफ कौन कर रहा है? अब 21,000 रुपया जो देगा उन लोग घूमेगा कि नहीं उनके साथ? वो लोग उनके साथ घूमेंगे ना भाई। जो 21,000 रुपया देके भावी प्रत्याशी 8 लोग बने, वो घूमेंगे ना। और आप उनके इर्द गिर्द कंटेंट क्रिएटर का जो फौज है ना, उसका एक वीडियोस निकाल के देख लीजिए, आपको शर्म आएगा कि ऐसे लोग कैसे प्रशांत किशोर के साथ बैठे हुए हैं। और वो लोग वीडियोस बनाते हैं भाई, जो प्राइवेट पार्ट का नाम लेके वीडियोस बनाता है, प्राइवेट पार्ट का नाम, मैं नाम आपको अभी क्या मैं बोलूं, अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको भेज दूं, आप चेक करना एक बार। ये जो लोग वीडियोस देखेंगे वो चेक करेंगे, प्राइवेट पार्ट का नाम लगा के ये लोग वीडियोस बनाता है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट का नाम लेता है। प्रत्याशी नहीं, जो क्रिएटर्स। हाँ, तो फिर आप वो लोग बिहार बदलने वाले आपकी इस यात्रा में शामिल रहेंगे और वो बताएंगे कि प्रशांत किशोर बढ़िया है। जो लोग प्राइवेट पार्ट का नाम लेता है, जो लोग वल्गरिटी के पीक लेवल पे है, वो लोग आके आपको ये बिहार के बारे में बताएगा कि प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया है। जर्नलिस्ट के बेसिस के ऊपर आप पॉलिटिशियन को कैसे जज कर सकते हैं? भाई आप नया बिहार बनाने आए हैं ना, नए लोग होंगे चाहिए ना जिनके सोच। अच्छा सुनिए, ये जर्नलिस्ट नहीं, एक हाउ ही विल जज दैट जर्नलिस्ट दैट हाउ मच वीडियोस ही इज क्रिएटिंग, लाइक एक दिन के 1000 वीडियोस बना रहा है, तो प्रशांत कैसे जज करेंगे उनको कि वो कौन से अच्छे बनाएंगे? भाई आईपैक है, आप भूल जा रहे हैं। आप प्रशांत किशोर बिना एक आदमी को जाने किससे मिलते नहीं है, वो पूरी टीम है उसके लिए। अच्छा। और आपको लगता है कि अरे भाई उसके मिलियंस में फॉलोअर है वैसे लोगों के। और वैसे लोग, आप नाम बताइए, एक चैनल का नाम बताइए। मैं एक का नाम लूंगा तो फिर लोगों को लगेगा कि ले लीजिए। हाँ, नहीं सब तो अच्छा नहीं है, वो उतना नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये शर्म का विषय है, हंसने का नहीं। आप जाके देखो ना, आपको शर्म लगेगा कि कैसे ये लोग प्रशांत के बगल, आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं ना, आप बोलिएगा कि एक रेपिस्ट है मेरे बगल में खड़ा हो गया, तो मैं अरे क्यों होगा वो खड़ा? नहीं होना चाहिए। जीतने चाहिए, हारने चाहिए प्रशांत? नहीं, जीतने का तो सवाल ही नहीं। आप ये वीडियो में दोबारा चला लीजिएगा, 0 to 5। देखिए वो अलग चीज है कि वो हार जाएंगे, मान लीजिए, वो जीतने चाहिए या हारने चाहिए, आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? नियत नहीं है। आप क्या चाहते हैं? नहीं जीतेंगे। आप चाहते क्या? बिल्कुल नहीं चाहता हूं मैं। आप नहीं चाहते हैं? नियत ही ठीक नहीं है। कौन जीतना चाहिए? नीतीश कुमार। कंपेयर करेंगे तो नीतीश कुमार से खराब है वो? हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप नीतीश कुमार बेस्ट सीएम है, बोलेंगे नहीं। और एक और बात, ठीक है, अगर प्रशांत किशोर उसको टिकट नहीं देंगे किसी को, ऐसे लोगों को, हाँ। तो वैसे लोगों का 21,000 रुपए लेकर एप्लीकेशन ले ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब दिया जाना चाहिए। अगर ये व्यक्ति बुरा है, इसको मुझे टिकट दे ही नहीं सकता। अरे तो वो तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, आप जाइए, तो फिर 21,000 रुपए क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? वाई? प्रशांत किशोर व्यक्तिगत रूप से बैठ के थोड़ी ना देख रहे होंगे कि इसके ऊपर आरोप, इसका नहीं लेता हूँ आवेदन। तो क्या क्राइटेरिया? वो तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आप जाइए। तो आप 21,000, एक मिनट, तो फिर 21,000 आप क्यों ले रहे हैं? फिर अब वेरीफाई करिए ना, उसी आदमी से लीजिए। ये तो आप फिर पैसा कलेक्ट करना है ना। आप ये कह रहे हैं पर उन्होंने तो कहा है ना, आप मानते हैं ना ये बात? तो उन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर पुलिस केस होगा उसको नहीं देंगे, जो दूसरी पार्टी छोड़कर आया उसको नहीं देंगे, जो नया है पढ़ा लिखा है उसी को देंगे। तब फिर प्रशांत किशोर को चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे 243 का है ही नहीं उतने लोग, फिर लड़ेगा कौन? क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे यही कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं लड़ेंगे, चलिए एक मेरे बहुत करीबी मित्र लोग में से हैं, अभी रितेश पांडे घूम रहे हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, सिंगर हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं खाली पूछ रहा हूँ उनको टिकट। मनीष कश्यप, बहुत विवादित नाम, बहुत बड़ा नाम, मेरे प्रिय मित्रों में से। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूँ, क्या मनीष को नहीं देंगे टिकट? नहीं देंगे, बोल दिया है उन्होंने। कब बोले हैं? अरे उन्होंने स्वयं बोला है। अरे नहीं, रिपोर्टर ने पूछा था कि आप मनीष को टिकट देंगे, बोले कि नहीं मनीष को नहीं देंगे, ये उससे काफी ऊपर की चीज के लिए नहीं देंगे। नहीं, आप सिर्फ विधानसभा सोच रहे हैं, इससे वो बहुत ऊपर का। जी हाँ, अरे हमारे गोविंदगंज में मीना द्विवेदी को टिकट मिलेगा, वो पहले जदयू की विधायक रही है, नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता है। आप बात करेंगे हम लोग इस पे। अगर नहीं देंगे, चलिए, अगर नहीं देंगे तो फिर ये बात, फिर 21,000 रुपया वसूल रहे हैं, ये बात आपको तो मानना। आप मेरे को आप ये बताओ कि फिर 21,000 रुपया आप क्यों ले रहे हैं किसी और के लिए ओपन सोर्स पे? फिर वो जनसुराज का दामन थाम के घूम क्यों रहा है भावी प्रत्याशी बन के? खराब लोग है, टिकट नहीं देंगे लेकिन खराब लोग पार्टी में रहेगा, क्यों रहेगा? क्यों रहेगा बताइए? आप तो बिहार
मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो लोग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे दिक्कत आप कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है बिहार हम उससे अलग हैं, लेकिन आप कर तो वहीं रहे हैं, टोटल काम वही। ठीक है, आपने अभी बताया कि बिहार शिक्षा और चिकित्सा के मामले में कम हो सकता है, लेकिन हम बलात्कार के अंदर शिक्षा चिकित्सा में पीछे हो सकते हैं, लेकिन बलात्कार में भी उसके मुकाबले अपेक्षा में पीछे है पूरे देश के मुकाबले। संस्कार में भी, संस्कार में तो शिक्षा और चिकित्सा के अंदर जब आप पीछे हैं तो इसका विकल्प आपको क्या प्रशांत किशोर के अंदर नजर आता है? क्योंकि पिछले कई सालों से दो ही मेजर पार्टियां थी, अभी एक नई पार्टी उभर के आ रही है प्रशांत किशोर, तो आपको उसके अंदर नहीं, ये नई नहीं है। देखिए वो हमारे भोजपुरी में कहावत है कि सियारा हुए आप पूछ रंग वही लेवा, हिंदी में समझा दे रहे हैं कि सियार जो है वो वही है। एक आपने कहानी पढ़ी होगी जो नीला ड्राम में सियार गिर जाता है, फिर जब वो निकलता है लोग को लगता है कि अरे तो कोई भयंकर सा जानवर आ गया नया सा, लेकिन एक दिन वो नहा लेता है तो लोग को पता रही था, या जैसे वो नहा नहीं लेता, जैसे वो आवाज कोई हुआ करता है भी हुआ। तो प्रशांत किशोर कोई नया नहीं है। अगर इनको सही में बिहार बदलने जैसा कुछ करना होता ना तो ये नीतीश कुमार में नंबर 2 के पोजीशन पे थे, बिहार बदल सकते थे। लेकिन जब पैसा कमा लिया, अब लगा कि चलो बिहार बदलते हैं, लास्ट में जिससे लोग बूढ़ा उम्र हो जाता है, उस टाइम नहीं चाहते थे वो बिहार बदलना। वही मैं कह रहा हूँ कि सारा उम्र खूब अयासी दारू वारू कर लिया, लास्ट में चलो मंदिर मठ मंदिर घुमाते हैं। अच्छा, लोग करता नहीं है, वही हाल है कि खूब पैसा वैसा लूट के सब उसी चोर पार्टी सबसे कमा लिए और फिर बाद में कह रहे हैं कि चलो ना बिहार बदलते हैं। अरे जब आपको बिहार ही अच्छा बिहार कौन लोग बदलेंगे आप ये बताइए मुझे? जो सच्चे होंगे नैतिकता के पैमाने के पर, ये वो लोग होंगे या वो लोग होंगे जो किसी अन्य पार्टी में से छोड़ के फिर इस पार्टी में। देखिए मैं आपको प्रशांत किशोर का मेजर डिफरेंस एकदम बहुत आसान भाषा में बताता हूं। हाँ, आप दूसरी पार्टियों से उनको आप मुझे स्पष्ट करिए। कि प्रशांत दूसरी पार्टी का कुछ है ही नहीं। प्रशांत किशोर में जैसे वो कहते हैं कि मुझे बिहार बदलना, हो सकता है ये उनकी सोच होगी भी, चलिए इसको मैं नहीं नकारता हूं, लेकिन जो क्या अकेले प्रशांत किशोर या अन्य भी डेफिनेटली नहीं, सबका साथ चाहिए होगा, सबका साथ चाहिए होता है। तो लेकिन जो प्रशांत किशोर की पार्टी में जो लोग हैं, या तो वो टिकट लेने आए हैं जो पहले से किसी और राजनीति में थे, अब एक्सपायर हो गए। अच्छा, तब भी वो टिकट ही लेने आए, पर वो तो कह रहे हम नहीं देंगे टिकट जो दूसरी पार्टी से। मेरी बात तो सुन लो आप। हाँ ठीक है। या वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने की लालसा रखते हैं। ठीक है, इस दोनों चीज में बिहार बदलने वाला लालसा कहीं नहीं है। तो एक काम करिए, एफिडेविट बनवाइए और लिखवाइए कि अगर जन सुराज मुझे इस बार टिकट नहीं भी देती है तो मैं अगले 5 साल तक जन सुराज के साथ बनवाइए एफिडेविट। में देखता हूँ कितना लोग बनवाता है। अच्छा, इन जनरल कितना जातिवाद है बिहार के अंदर? अच्छा पटना छोड़िए, पटना का मत बताइए, गाँव सब जगह जातिवाद है। नहीं सर, हमारे उधर इतना नहीं है। कहाँ पे है? दूसरे क्षेत्र में बिहार से कम है। अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठियों के अलावा बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्षेत्रवाद है सर वो। नहीं, क्षेत्रवाद कैसे होगा? क्या वहां जातिवाद नहीं है? अगर आप यहां से अगर आप चले जाएं हरियाणा की तरफ, क्या 2 समुदाय 3 समुदाय को छोड़कर बाकी लोग गैर जाट गैर गुजर जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या इशू होता है? ठीक है, राजस्थान में तो आपके सबसे ज्यादा टकराव है मीना समाज को लेके, कभी जाट समाज को लेके, कभी राजपूत समाज को। तो टकराव ये मत कहिए, ये व्यक्तिगत चीजें हैं। ये मत कहिए कि बिहार में ही जातिवाद है। हर जगह जाति के आधार पे ही होता है, और कहाँ जातिवाद नहीं है, और जाति के आधार पर ही टिकट दिया जाता है लोगों को। पीके को कॉपी कर रहे हैं आप? क्या नहीं, मैं पीके को कोई कॉपी करूंगा? पीके का अलग बात है। जातिवाद है क्या? दुनिया की कौन सी पार्टी है जहां उनकी संख्या नहीं हो? मान लीजिए जहां 80% मुसलमान वहां हिंदू को टिकट दे देगा, है कोई? अच्छा, आप यह तो मानते हैं ना कि बिहार के अंदर अपेक्षा, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनकी अपेक्षा में कुछ इस हद तक तो ज्यादा है कि चाहे आपका पार्टी का जो कार्यकर्ता है या जो प्रत्याशी है वो ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा भाई हरियाणा में होता है। आप कहिए बिहार में जातिवाद हम कैसे मान लेंगे? समझिए ऑनर किलिंग एक अलग चीज हो गया सर। नहीं, कैसे जैसे जाति के आधार पे ही होता है। समझिए, एक बात बताइए, आप राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई यादव, अब आपका जो प्रत्याशी है वो भूमिहार है और उसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, मान के चलिए, फिर भी बिहार के अंदर ये चीज अपेक्षा ज्यादा देखने को मिलती है कि वो भूमिहार सारे मिलकर उसको वोट देंगे क्योंकि वो उनकी जाति का, चाहे वो मर्डर का। हर जगह होता है, कहाँ नहीं है? मैं तो यही आपसे पूछ रहा हूं। आप ज्यादा नहीं मानते? मैं, ये सत्य है ना। आप सत्य को झूठलाना, यहाँ लाइट जल रहा है, आप आंख बंद कर लिए बोले अंधेरा है। अच्छा, तो ये अंधेरा तो होगा नहीं। हाँ, एक परसेप्शन जरूर डेवलप हो गया है बिहार के लिए। अभी देखा होगा आपने, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि छत्तीसगढ़ का वीडियो था, सड़क से लोग बना हुआ है, सड़क उसको उठा रहा है, बोला गया देखिए हमारे बिहार में ऐसा हो रहा है। तो जो भी चीजें हैं बिहार में, पुल बिहार से बाहर नहीं ढाता है क्या? लेकिन अब देना गाली बिहार को आसान है। तो बिहार अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा विकास के मामले में
नेता चोर हो जाने से आदमी थोड़ी बुरा हो जाता अपनी माँ को तो हमारे उधर एक कहावत है, अपनी माँ ने डाकन कौन कहवे। अपनी अपनी चीज को कौन बुरा कहेगा। बिहार अच्छा है, हम भी मानते हैं बिहार अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन विकास के मामले में, राजनीति के मामले में, नैतिकता के मामले में, इन चीजों में कैसा है? बहुत अच्छा है। नेता चोर हैं बिहार के, नेता खराब हैं बिहार के लोग नहीं। अच्छा। हाँ, मैं बोला तो मैं मेरा एक लाइन है मैं कि हाँ होता है शिक्षा का व्यापार हमारे बिहार में, अच्छा। हाँ है कम रोजगार हमारे बिहार में, हाँ। पर बहुत गर्व और गुमान है कि सबसे कम बलात्कार होता है हमारे बिहार में। ये रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है, आप चेक करवा लो। अच्छा। तो हमारे संस्कृति और सभ्यता अभी भी सबसे ऊपर है, हाँ। सबसे ऊपर है। आप जितना देख लो, जितना भी मन लो देख लो, आप आज भी अगर आप किसी भी बिहार में आप आए हो ना राजस्थान से, जी। किसी से बात करके देखो आपके लोग कैसे मिलेंगे आपको। क्या कोई आपको उल्टा जवाब दिया है? नहीं देंगे। दिया है उल्टा जवाब? आप किसी से सड़क पूछ के आपको सड़क तक पहुंचा के आएगा। आप किसी के यहाँ बोल दीजिए हमको रहना है, आप हमारे यहाँ हो, राजस्थान में है जी भाई, इसमें कोई पधारो मारो देश का। राजस्थान के बाद अगर कोई ये परंपरा है और तो ये बिहार में ही है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का आज भी है। और ही नहीं है, कई चीजों में आप लेबोरियस हम ही है। आप अगर ये लग रहा है कि बिहारी खाली मजदूरे है तो नहीं, हम मतलब वो कहते हैं ना मजदूरी भी हम ही करते हैं, मालिक भी हम ही है। हाँ, ये अलग अलग जगहों पे, ऐसा थोड़ी कि बिहार में प्रॉब्लम होगी। बिहार में प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के जो नेता लोग थे जिनकी ये जिम्मेवारी थी बिहार को ठीक करना, वो लोग नहीं कर पाए। इसके लिए पूरा बिहार दोषी नहीं और बिहार के लोग दोषी नहीं है। अच्छा, कितना बुरा लगता है जब कोई बिहारी बाहर जाता है और उसको एक बिहारी जो शब्द उसको गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिहारी है क्या, ऐसे कितना बुरा लगता है। बुरा तो लगता है। आपके साथ हुआ है क्या कभी? आप कहीं गए? नहीं, हम कमजोर नहीं रहे ना, कमजोर बिहारी के साथ होता है। अच्छा। किसी का हिम्मत थोड़ी है मजबूत बिहारी के साथ कर दे। महाराष्ट्र में भी होता है, आपको क्या लगता है कि कोई मजबूत बिहारी के साथ कर देगा? मार के दिखाए मजबूत बिहारी को, ठेला रिक्शा वाले को मारेगा। तो कौन मैं कमजोर बिहारी नहीं रहा हूँ। मन में पीड़ा तो होती पीड़ा बिल्कुल है, मैं अपने भाइयों के लिए। गुस्सा है, लेकिन ये हमारी कमी नहीं है। आप अगर हमको हीन भावना से देख रहे हैं तो ये मेरी कमी नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मजदूर है, तो अगर मजदूर भी नहीं रहे तो ना आप चलेंगे ना आपका स्टेट। 3 कारण ऐसे बताइए कि प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार से खराब कहिए मत कहिए। नीतीश कुमार, मैं आपको यही बताऊं, 0 करप्शन चार्ज। पर्सनली नीतीश कुमार पर 0 करप्शन चार्ज। सेम ऑन प्रशांत। अरे प्रशांत अभी चुनाव में आए, कहा है कि करप्शन का चार्ज नहीं है। अभी जाके हिसाब दीजिए 1000-1200 करोड़ का, बाद में बात कर। हाँ। अभी चुनाव में वो आया नहीं है। ठीक है। एक नीतीश कुमार भाई 25 साल से ज्यादा हो गया, 7 बार का मुख्यमंत्री है, 0 करप्शन चार्ज ऑन पर्सनली नीतीश कुमार। ठीक है। दूसरा, आज तक एक भी कम्युनल, एक भी कास्टेज बात नीतीश कुमार के मुंह से आप नहीं सुने होंगे। ठीक है, कभी नहीं, कम्युनल नहीं। 2, तीसरा, अभी तक उन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को चुनाव में नहीं लाया है। प्रशांत किशोर जी की पत्नी घूम रही है वैसे महिलाओं के विंग में। फिर चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? अरे नहीं लड़ना है यार, बाला साहब ठाकरे भी मुख्यमंत्री नहीं होते थे तो क्या शिवसेना किसी और की का था? अरे ये सब लॉजिकल छोटा छोटा बात पूछते हैं, अच्छा लगता है, बताइए। अब प्रशांत किशोर कल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो आईपैक से कोई या किसी से कोई मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या वो प्रशांत किशोर से बड़ा हो जाएगा? सोनिया गांधी नहीं बननी तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बड़े हो गए थे। ये सब राजनीतिक एजेंडा, ये सब कोई फालतू वाला बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो समझे। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार साइड में रखेंगे। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं राजपूत समाज से ही आता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ, ठीक है, और मेरे को भी कुछ हद तक ऐसा लगता है, और करना चाहिए। शर्म क्यों करना चाहिए? गर्व करना चाहिए। मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। मुझे कुछ हद तक ऐसा भी लगता है कि लोगों को, आपकी नहीं बात कर रहा, लोगों को जाति फोबिया होता है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी है। उसी के रिगार्डिंग थोड़ी बात करेंगे। आपके समाज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या परिस्थिति है इस समय बिहार के अंदर? बिहार में बुरी है। एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। बस हमारी पार्टी नहीं है। पार्टी चाहते हैं? एक झंडा नहीं, एक तो झंडा वो नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सी पार्टी नहीं है जो बिना पार्टी का? बताइए। हर एक जाति की तो एक तो पार्टी है ना, जहां आप लोग प्रमुखता से वो देखेंगे। जैसे आप चिराग पासवान की पार्टी को उठाएंगे तो प्रमुख रूप से देखेंगे, उसमें बुराई नहीं है, वो अच्छी चीज है, सीखनी चाहिए लोगों को। आप तेजस्वी यादव की पार्टी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीखनी तो चाहिए ना। हाँ, लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से हमारा कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम बहुत है। कंट्रीब्यूशन बहुत है। कितनी सीट के ऊपर निर्णायक है आप? 60 कहें राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी 70 के लिए, 70 सीट से। राजीव प्रताप रूडी को पहले बोलना चाहिए, लेकिन आज भी बोल रहे हैं तो स्वागत ही हो गया। आर के सिन्हा बोल रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आप अपना नेतृत्व करता मानते हैं राजीव प्रताप रूडी को?
अरे मेरे नहीं मानने से वो उनकी काबिलियत कम थोड़ी हो जाएगी। अपना मतलब अपनी समाज अभी जब वो नेतृत्व करने लगेंगे तो देखेंगे। हाँ। अभी तो भाई अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा और कोई आके अपनी बात रख रहा है, तो हम उसके अगर साथ नहीं दे सकते तो विरोध तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम देखें तो कम से कम वो क्या कर रहा है। अगर वो कर रहा है, आज संघा यात्रा निकाल रहा है, इसमें बुराई क्या है? क्या आपसे पैसा मांग रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, तो मेरे समाज के लिए अगर वो मुखर हो रहे हैं, देर से ही सही, जब जगो तभी से, अगर मुखर हो रहे हैं तो इसमें हम उनका बुरा विरोध क्यों करना चाहिए। और राजीव प्रताप रूडी के पास एक बढ़िया मैनेजमेंट है, बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे ये लगता है कि हर एक आदमी को जो वो आजकल तो सरकारें बात कर रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जनसंख्या तो भाई जितनी आपकी हिस्सेदारी है, अगर उस भागीदारी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस पर होना चाहिए बात बढ़िया से। क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, आप ये बताइए ना कि आप कहाँ इस समय स्टैंड करते हैं बिहार के अंदर, आपकी जाति को लेकर आप कहाँ स्टैंड करते हैं इतने वर्षों के अंदर, पिछले 70 साल के अंदर कहाँ से उठे और कहाँ आके खड़े हुए, कहाँ पीछे से आगे से? ठीक है, जहाँ शुरू किए थे वहां से पीछे चले गए या और थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी ठीक है, बुरा नहीं। हाँ ठीक है। किस आधार पर? राजनीतिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर है, कैसे ठीक है? राजनीतिक आधार पर तो ठीक है। अगर आप राजनीति के आधार पर पूछ रहे हैं, आर्थिक आधार पर अगर हमारे अगर आप क्या बोलते हैं, अगर ये जनसंख्या गिनती में के बाद, जाति गिनने के बाद अगर 2-2.5%, 3% के अगर हमारी आबादी दिखा रही है, 6-7 संसद है हमारे, एक बड़ी संख्या में 25 से ऊपर के हमारे विधायक हैं। वो राजनेताओं के लिए ठीक है ना सर, जनता के लिए बताइए ना। जनता के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? जातिगत भेदभाव नहीं होता है इस वजह से कि वो उस समाज से आता है? नहीं नहीं, राजपूतों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता है भाई, और मैं दुख रोने वाला लोग ही नहीं हूँ। राजपूत करते हैं? आप राजपूत करते हैं? अगर करते हैं तो फिर क्षत्रिय नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। अपनी जाति पर अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं इस बात को आप लगाइएगा, हम राम की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो स्वयं रामायण में कम से कम 20-25 बार, तो अगर गिन लिया जाए 20-25 बार खुद को क्षत्रिय कहते हैं और बहुत गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन सभी जाति के लोग उनके कर्म की वजह से उनको आज मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है, भगवान मानता है, और सभी लोग राम को मानते हैं। बिल्कुल। वो खुद को क्षत्रिय कहते हैं, इस वजह से कोई तो उनसे नफरत किया नहीं। राम के नाम पे सरकारें बनती है। हाँ, लेकिन वो मैं ये जो बस बात है, उनको को क्षत्रिय कहने की वजह से उनसे कोई नफरत नहीं करता, तो मुझे राजपूत कह रहे, लेकिन क्षत्रिय तो है क्या, ये जानना जरूरी है। किसी से दबना नहीं तो किसी को दबाना भी नहीं, समाज को क्षति से बचाना और अपने समाज को भी क्षति से बचाना। ठीक है, हमारे होते हुए कोई हमसे भय महसूस नहीं करना चाहिए, और जाति हम जिस कुल में है उस पर गर्व और गुमान खूब करना चाहिए, लेकिन किसी को उसकी जाति की वजह से अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो हम राम की परंपरा को नहीं मान रहे हैं, फिर हम क्षत्रिय कहां रह गए? निषाद राज मल्लाह जाति से थे, वो उनके सबसे प्रिय मित्रों में से थे। आदिवासी समाज जो जंगलों में रहता था उनके साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। सबरी जी के जूठे बेर उन्होंने खा के ये बताया कि ये नहीं होना चाहिए। और राजपूत समाजवादी कौम है, हम तो आज आजादी के बाद भी बीपीसी ही आरक्षण दिए थे दलित समाज के लोगों को। 27% आरक्षण जो आज आपको शिक्षा में हर विश्वविद्यालय में मिल रहा है वो अर्जुन सिंह का दिया हुआ है। तो हम तो समाजवादी कौम है, चंद्रशेखर जी से बड़ा, प्रधानमंत्री से बड़ा हम गुमान भी उतना ही, समाजवाद भी उतना ही। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि राजपूत भेदभाव करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में लोग करते हैं। अगर कुछ लोग करते हैं तो वो राजपूत, फिर उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजपूत का सिद्धांत ही नहीं है। ठीक है, राजनीतिक रूप से हम दिखावा नहीं करते हैं हम कि मतलब अरे हम जाति नहीं मानते हैं। मैं देखिए, मेरा सिंपल है, मैं अपनी जिस कुल में हूँ उस पर खूब गर्व गुमान है, लेकिन किसी को उसकी जाति की वजह से और मैं ये दिखावा भी नहीं कर सकता कि नहीं हम जातिवाद नहीं मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं भाई, घर की शादी, बहन बेटियों की शादी हम लोग अपने कुल में करते हैं। ठीक है, अब किसी का प्यार मोहब्बत हो, अब वो अलग हो जाए, वो नहीं। लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज? नहीं भाई, मैं तो नो मैरिज वाले जोन में हूँ। नो मैरिज का है? बस ऐसे ही। अरे कुछ बहुत 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 जिम्मेदारी भरा होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी भरा चीज है, मैं जिम्मेदार अभी अपने आप को नहीं मानता हूँ। कभी नहीं करेंगे या लेट करेंगे? नहीं, आप कितना लेट करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेट। कभी करेंगे नहीं? नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा ठीक है, आपकी समाज के वो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको राजनीति के चलते अपने व्यक्तिगत चीजों के अंदर काफी नुकसान पहुंचा है, कभी जेल जाना पड़ा है? आनंद मोहन साहब है, और भी अगर कुछ आप बताएं। नहीं, आनंद मोहन साहब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया, और उनको अभी प्रभुनाथ सिंह है, अभी जेल के अंदर है वो। हाँ, अभी जेल के अंदर। आनंद साहब तो निकल गए, ठीक है, अभी प्रभुनाथ सिंह है। अच्छा, उनको जेल के अंदर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, किस सरकार का है, ये बता दीजिए। अब सरकार देखिए क्या है, कोई भी आप उनको गलत मानते हैं? किसको? प्रभुनाथ सिंह को? नहीं, अब मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि अगर
देखो आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ, हाँ। मैं तो नहीं मानता हूँ। ठीक अब उसका है। एक रीजन है, मैं उनके लिए भाई प्रोटेस्ट में भी जाता हूँ। हाँ एक क्राइटेरिया है अगर आपका हाँ। कि ये जो कर रहा है वो गुनाहगार है, हम्म, तो उस क्राइटेरिया में फिर जितने लोग हैं उस सभी लोग को सजा होना चाहिए। ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया में होते हुए बाकी लोग बाहर हैं और कुछ लोग सिर्फ जाति और षड्यंत्र की वजह से अंदर हैं, तो ये गलत है। किसी की तो गलती होगी। मैं यही कह रहा हूं कि अगर क्राइटेरिया एक डिसाइड हुआ है कि इस क्राइटेरिया में या ये चीज जो कर रहा है वो गलत है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इनको बंद नहीं कर सकते हैं, ये दोहरापन नहीं हो सकता है ना। ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया में किसी को है फिर उसको बेल मिल जा रहा है, फिर इसको लेकिन नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आपका सरकार है, तो ये तो गलत है। आपका सरकार है मतलब नीतीश कुमार की सरकार का कहीं ना कहीं अनौपचारिक रूप से हाथ है उनको जेल तक पहुंचाने में। सरकार तो सबका है ही है, हमारा तो नहीं है, और हम हैं तो हमारा भी है। अपेक्षा किससे करते हैं? राजपूत समाज किससे अपेक्षा करता है? राजनीतिक रूप में कौन सी पार्टी से अपेक्षा करता है? अब राजपूत हो के भी अगर आप किसी से अपेक्षा कर रहे हैं तो लानत है। अरे सर, वोट तो देंगे किसी को। हाँ तो देंगे ना, अपना दे रहे हैं तभी तो है, अपना अपना जिता लेना है जहां जहां भाई सब है। तो वोट अपेक्षा के ही लिए दिया जाता है ना, सरकार नहीं 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 नहीं, विधायक काम करता है, मुख्यमंत्री थोड़ी काम करता है। विधायक अपना अपना जिता लीजिए जो आपको ठीक लगे, व्यक्ति विशेष को टिकट दे। अभी पार्टी बनाना चाहिए। शेर सिंह राणा जी की पार्टी बनी है लेकिन वो मजबूत नहीं हो पा रही है। अपना एक झंडा तो आपका होना ही चाहिए ना। आप अगर आपकी बात मुखरता से, अगर मान लीजिए कि आज हमारे 6-7 सांसद हैं, अगर वो 6-7 सांसद बिहार में हैं, अगर उनका एक अपना ही पार्टी होता, अगर मान लीजिए सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ 25-30 विधायक है, अगर उनकी अपनी पार्टी हो तो 20-25 5 विधायक। आप जीतन राम मांझी की पार्टी क्या है? मांझी समाज से आते हैं, वो उनकी पार्टी है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं, उनकी पार्टी है। सन ऑफ मल्लाह, अब लोग क्या कहता है कि अरे आप राजपूत कहते हैं, हमको गाली देगा। एक आदमी पोस्टर लगाता है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, उसको से किसी को दिक्कत नहीं है, तो मुझसे क्यों दिक्कत है भाई? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जब एक आदमी वीआईपी पार्टी ही बनाता है अपने उसी इस पे कि हमारे समाज को आगे, हम ही थोड़ी करेंगे दूसरे समाज को गिरा देंगे, दूसरे का चलना ही नहीं देंगे, अकेले हम ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। अपना हक मांगना कब से गुनाह हो गया? तो बिहार में मैं ये प्रॉब्लम है, अगर बिहार के लोगों को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कि जब इनकी 4-4 सीटें हैं, 2-2 सीटें जीत के भी अगर किसी का एक पार्टी है और वो मंत्रिमंडल मांगता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाता है, आप अपना वजूद कब दिखाएंगे? अपनी ताकत कब दिखाएंगे? कब तक किसी का झंडा ढोएंगे, दरी बिछाएंगे? आप अपनी ताकत दिखाइए समाज में। अगर आप एक बड़ी संख्या में जीत रहे हैं, अगर एक संख्या के साथ आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो आपके समाज के साथ अपेक्षाएं नहीं होंगी, और आप फिर ये मांगिए मत, आप उनपे फिर आपका हक हो जाएगा, समझे ना? छीनिए फिर नहीं, छीनने का मैं नहीं कहूंगा, फिर आपकी दावेदारी हो जाएगी। अगर 20 सीट लेके आप किसी पार्टी में हैं तो वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता है ना। अब एक एक करके है तो आपको इग्नोर करेगा। अगर आप 20 सीट के साथ हैं तो कोई कैसे आपको इग्नोर कर सकता है? अच्छा, फिर आप अपने समाज के, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हित में जो उस पर आप काम कर सकते हैं, तो इस पे काम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आपने शेर सिंह राणा जी का तेजू भैया के साथ गठबंधन देखा? हाँ बिल्कुल देखा। आप एग्री है उससे? मेरे एग्री हो, मैं राजपा का वो आप राजपूत तो है। अरे हम राजपूत हैं तो इसकी जरूरी थोड़ी कि सारा राजपा में सब लोग राजपूत ही हैं। शेर सिंह राणा की पार्टी में सब लोग। तो आपने कहा कि शेर सिंह राणा को यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारने चाहिए। उतारने चाहिए। शेर सिंह राणा की पार्टी है, मजबूत नहीं है, मैंने ऐसा कहा। अच्छा, अब उनका सोच है कि तेज प्रताप भैया के साथ मिलकर बना रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, ये अगर 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 उस देखिए, हर व्यक्ति, अब आप मेरे से आप मेरा ओपिनियन पूछ सकते हैं, हर व्यक्ति जो एक पार्टी बनाता है, शेर सिंह राणा कोई ऐसे कोई ऐसा आदमी तो है नहीं, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो उनकी अगर ये सोच है कि अगर हम तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर 10-20 सीटें निकाल सकते हैं, 5 सीटें निकाल सकते हैं, तो हम अपना झंडा मजबूत हो जाएगा, फिर हम सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं, अगर ये है तो अच्छी बात है। अगर ये सोच है तो स्वागत है, अगर ये सोच नहीं है तो विरोध है। ठीक है। राजनीति के अंदर जो टिकट की भागीदारी होती है या फिर टिकट जो बंटवारा होता है, उसका आधार क्या होना चाहिए? सबका यहाँ आधार तो जाती है। प्रशांत किशोर का आप बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि हम 40 सीट यादव को देंगे, 40 सीट मुसलमान को देंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम सही बात कर रहे हैं। औपचारिक रूप पर ये बात कहते हैं, अनौपचारिक रूप से? औपचारिक रूप से भाई क्लियर है उनका कि भाई हमको उनका जितना ही, उनका अगर 17% है तो 17%, अगर टोटल सीट का 243 का 17% जितना होता है उतना हम उनको देंगे। तो ये क्या हुआ? फिर आप ये क्यों कह रहे थे? इसका मतलब है कि अगर 17%, सपोज, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान समाज में या यादव समाज में 17% लोग ऐसे नहीं है जो काबिल नहीं है, लेकिन अगर नहीं है फिर भी आप देंगे? नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो ये प्रशांत किशोर से कहिए ना। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई 20% के हिंदुओं को बाकी के मुसलमानों के साथ जो सोच है उसको मिलके हमने बंगाल में सरकार बना दी, यहाँ बना दी, और आप कहते हैं कि हम अलग तरह का राजनीति कर रहे हैं, तो फिर धर्म कौन ला रहा है बीच में? मैंने प्रशांत किशोर पर वीडियो किया था यहाँ कि
बिना धर्म और जात की बात किए बिहार में एक ऐतिहासिक भीड़ लगा देना प्रशांत किशोर को बधाई के पात्र है। लेकिन मैं देखा कि फिर वही आदमी जाके बात कर रहा है। आपको देखिए, आपने देखा होगा ना वीडियोस, तो आप तक भी गए हैं नहीं जी। कि यहाँ के जो हिंदुओं को लेके ये संख्या 70 हो जाएगी, अभी 70 30% इनकी 40% यहाँ लोग, ये 70 हो जाएगा, फिर 70% 30 का लड़ाई हो जाएगा, हिंदुओं का 50% जोड़ लेंगे हम, जो इस विचारधारा को फिर 70, और फिर बीजेपी हार जाएगी। ये फिर हिंदू मुसलमान वाला बात क्यों आ गया? राजनीति में धर्म का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं ही होना चाहिए, आप भी मानते होंगे ये मेरे हिसाब से। नहीं होना चाहिए तो बहुत कुछ है। देखिए, अब ये दुनिया बहुत सुंदर होनी चाहिए, यहाँ साफ हवा होना चाहिए। नहीं, ये तो अपने यहाँ हाथ, नहीं होना, ये तो अपने हाथ में है ना सर। अरे सब हाथ ही में, तो फिर हाथ में तो क्या नहीं है कि साफ हवा होना चाहिए, पेड़ लगाइए, कम कार्बन, सब है। नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब देखिए क्या है ना, मैं फिर कर, नहीं होना चाहिए वाला दौर गया। आप देखिए ये दुनिया, अगर आप ऐसे कहिए कि कहते ना कि दुनिया है, तो फिर आपको यही जीना है साहब। आपके लिए कोई नई दुनिया नहीं बनाई जाएगी, आपको इसी दुनिया में उसी की तरह जीना पड़ेगा। तो आप अभी सोच दीजिए कि ये तो नहीं होना चाहिए तो खराब हो रहा है, नहीं 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 नहीं, अब जो हो रहा है हो रहा है। आपको अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको कल कल बल तभी दुनिया में चल। भाई एनी चांस, हम ये नहीं कह रहे कि आप लड़िए या आपको लड़ना चाहिए, बाई एनी चांस आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो क्या आप धर्म को एक मुद्दा बना के चलेंगे कि तुम? मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे, मत लड़िए। नहीं लड़ूंगा मैं, अभी सवाल ही नहीं उठता है। राणा का जवान ही उसका पहचान है। हम, मैं अपने, ठीक है, मैं लड़ रहा हूँ, मानिए मैं लड़ रहा हूँ। जिसका बात एक, जिसका बाप एक, उसका बात एक। मैंने कह दिया चुनाव नहीं लड़ना है, उसके कई रीजन है, कभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें फिट नहीं बैठ मानता हूं खुद को। ठीक है, तो नहीं लड़ना। किसी चीज का नहीं लड़ेंगे या सिर्फ विधायकी का नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, किसी चीज का नहीं लड़ेंगे। प्रधानी, सरपंच? अरे नहीं भाई, कभी मूड बदल गया? फिर राजपूत काहे का, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। खाली राजपूत मुंह से कहने से थोड़ी आप राजपूत। इश्क मोहब्बत और राजनीति में सब जायज है। होता होगा, राजपूती में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, कोई चुनाव लड़ रहा, मान के चलिए मैं लड़ रहा हूँ बिहार से, मुझे धर्म का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, राम का वक्त था ना, हाँ। तो राम के वक्त में जो दुश्मन भी था ना, वो एक न्याय व्यवस्था को मानता था, ठीक है, एक सिस्टम को मानता था। लेकिन आपको लगा कि वो कृष्ण का क्यों अवतार हुआ? फिर राम के समय जब रात हो जाता था, युद्ध रोक दिया जाता था, सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे, मर्यादा से ये लड़ाई लड़ी जाती थी। जब रावण का बाण टूट गया तो राम जाने देते हैं। जब ये लोग अपने जाके लंका में अपना बंकर बना रहे होते हैं तो रावण डिस्टर्ब नहीं करने आता है, हो जाएगा, तैयारी से लड़ेंगे। लेकिन कृष्ण के समय क्या हुआ? छल होने लगा, तो फिर इसीलिए कृष्ण का अवतार हुआ। देखिए कि अब तो सारा तरफ दुनिया बदल गई है, और वक्त के साथ जो नहीं बदलता है वो नोकिया और HMT हो जाता है। नोकिया भी एक टाइम पे बहुत था, खत्म हो गया, तो वक्त के साथ बदल लेना चाहिए। ठीक है। फिर महाभारत हुआ, और महाभारत के समय कृष्ण का अवतार ही इसलिए कि उन्होंने बताया कि ज्यादा अच्छा बनोगे खत्म हो जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जपेंगे धर्म धर्म सिर्फ हम ही, कि धर्म को बल देंगे और जन भी। हम ही सिर्फ धर्म धर्म क्यों बतियाएं, और दुष्ट के साथ दुष्टता जायज है। तो ये नियम। ठीक है, कृष्ण का आपने नाम लिया अभी, और आपने राम का नाम लेके भी राजनीति और व्यक्तियों को जोड़ने का भी प्रयास किया। कृष्ण को यादव मानते हैं या राजपूत? मेरे मानने से आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से? आप क्या मानते हैं? प्रैक्टिकल आंसर। टोटली प्रैक्टिकल। मैं इस बात को आपके वीडियोज में स्वीकार रहा हूं कि मैंने एक वीडियोज में खुद बोल दिया था कि वो यादव है। आज से 5-7 साल पहले मुझे ज्ञान नहीं था, और ये सबको ज्ञान होना चाहिए। अभी क्या मानते हैं? अभी मानते क्या? अभी तथ्य है ना कि वो राजपूत है, क्षत्रिय हैं, और मुझे नहीं पता था, मैंने खुद ये गलती की है, और ये तमाम लोग गलतियां करते हैं। आप देखिए, जादौन राजपूतों की एक शाखा है, आपको तो पता है, आप राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं कुछ नहीं कहने वाला। आप मत कहिए, मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, जादौन राजपूतों की एक शाखा है, ठीक है, और उनका जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था ना, परवरिश यादव में हुआ, तो ठीक है ना। वो बोलते हैं कि हम भी क्षत्रिय हो सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या वो बोलते हैं कि क्षत्रिय कुल में हुआ तो हम भी क्षत्रिय हैं। ये फिर इस पे क्या ही बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए, फिर अब उसमें हम क्या बोले? ठीक है, सब अपना अपना खुश हो लीजिए। खुश हो रहे हैं, अगर कोई खुश हो रहा है तो हम उसको दुखी क्यों करें? ठीक है, हमें लगता है आप कुछ गलत बोलने के मूड में नहीं। गलत तो मैं बोलता ही नहीं। अगर कोई कह रहा है तो ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत? देखिए, मैं अगर फिर से आपको मैंने बोला कि क्षत्रिय एक धर्म है, उसका पालन अगर आप कर रहे हैं तो है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऐसी थोड़ी है कि बाकी जो अन्य जातियां वो बुरी हैं, या उनके समाज में अच्छे लोग नहीं है, वो लोग उनका बिल्कुल
जितना मैं अपने आप को मानता हूं उतना उनको मानता हूं। अगर वो खुद को नीच मानते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है। मैं खुद को श्रेष्ठ मानता हूं तो आपको नीच कभी नहीं मानता हूं, आप भी श्रेष्ठ हो। अच्छा, आप भी गर्व गुमान करो। शर्म करने जैसा आपके पूर्वज ने भी काम नहीं किया, हमारे पूर्वज ने भी काम नहीं किया, फिर क्यों शर्म करना, गर्व भी करो। ठीक है। आपने बताया अभी कि राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे हैं कि 70 सीटों पे हम प्रभाव डालते हैं, हम हमेशा डालना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 70 सीटों के ऊपर एक्यूमुलेट डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा 70 सीटों के ऊपर, या कुछ ऐसी सीटें 5, 10, 15 जहां पर आप अच्छे से प्रभाव डालते हैं, बाकी की 15, 20, 50 सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर आपकी कुछ गिनती के वोट है, लेकिन आप उन सीटों के मैं बिहार की राजनीति आपको समझा दूं। ठीक है, देखो आप देश की राजनीति समझ लो। राजपूत का एक्सेप्टेंस अन्य जातियों में जितना है ना, उतना किसी अन्य जाति का है ही नहीं। अब आप पूछो कैसे, मैं आपको गिनती का सीट गिना देता हूं। साहिबगंज से डॉक्टर राजू सिंह जब भी पर्यटन मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वहां राजपूतों की संख्या बहुत कम है। चुनाव जीतते हैं, कई बार जीते हैं। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि नगर की सीट रिंकू सिंह कई बार से जीत रहे हैं, वहां राजपूतों की संख्या 4-5 हजार भी नहीं। ठीक है। विनय विनय बिहारी जी पश्चिमी चंपारण में लड़ते हैं, वहां भी राजपूतों की संख्या बहुत कम है। ठीक है। नीरज सिंह बबलू 5 बार से छातापुर से, वहां 2000, 4000, 5000 राजपूत का संख्या, 5 बार से विधायक। ठीक है। अभी सुमित सिंह जहां से जीते, वहां भी राजपूतों की संख्या कम है। बरौली से शंकर सिंह जीते, वहां भी राजपूतों की संख्या कम। तो कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है राजपूत की जितना संख्या है वहीं पे प्रभाव डालता है। राजपूत एक समाजवादी कौम है और आज भी समाज में उस जाति का एक्सेप्टेंस बहुत है, तो लोग उनको चुनते हैं। बिहार में केवल 2 ही निर्दलीय विधायक और दोनों ही राजपूत समाज से हैं, ये एक्सेप्टेंस है हमारा, और दोनों ही उस जगह से जीते हैं जहां राजपूतों की संख्या भी नहीं है। तो हमारा समाज में एक्सेप्टेंस है और हमको समाज का, तमाम समाज का लोग मानता है। तो ये 60 सीटों पे कहने का मतलब ये कि हमारा प्रभाव होने कि हमारे साथ लोग जुड़े हैं। आज भी हम समाजवादी ही कौम है और हमसे बड़ा समाजवादी कोई है ही नहीं, इस बात पे गर्व और गुमान है। समाजवाद का अर्थ क्या मानते हैं आप? जो सभी समाज के लोगों को एक साथ समन्वय बैठा के लेके चले, और हमने किया है ना। हमारे जब दलित भाइयों का आरक्षण था, मैंने आपको कहा ना, बीपी सिंह ने आरक्षण दिया है। अम्बेडकर साहब को भारत रत्न दिलाने वाले कौन थे? संसद भवन में जब अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं लग रही थी, किसने लगवाया? अम्बेडकर साहब को पढ़ाने के लिए पैसे किसने दिए? और जो आज आप जब आदिवासियों के लिए हक की मांग किसने करी, आप बताओ। आज जिस फूलन देवी को लोग कहता है, सुनिए, जिस फूलन देवी को सब लोग कहता है कि राजपूतों का ये दुश्मन, जब सरेंडर करना था, हथियार डालना था, किस पे विश्वास किया उन्होंने? आप बताओ। आज 27% जो आज विश्वविद्यालय में किसने दिया है? मनरेगा मैन, जो बिहार में जो एक बड़ी योजना थी, उसके मनरेगा मैन है रघुवंश बाबू। अपने आन और गुमान पे राजनीतिक और समाजवाद का सबसे बड़ा नाम किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर जी को। उन्होंने अपना नाम से, लोग भले उनको आज प्यार से बागी बलिया के बाबू साहब कहते हैं, बाबू साहब का पद भी एक अपने आन और स्वाभिमान पर लात मार दिया प्रधानमंत्री की कुर्सी। क्रेडिट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हम लोग नहीं, यहाँ जरूर राजपूतों का कमी है, यहाँ राजपूतों की कमी है, हमारी कमी है। हमने कब बीपी सिंह की जयंती उतनी धूमधाम से मनाई है, बताइए? हमने कब अर्जुन सिंह को पूरा बिहार से बाहर निकाला है, देश में हर जगह पे उनकी जयंतियां मनाई है? जिस तरह से महाराणा प्रताप की जयंती मनती है, बीपी सिंह की भी जयंती मननी चाहिए थी, चंद्रशेखर जी की जयंती भी मननी चाहिए थी। अर्जुन सिंह की, वो हमारे समाज के नायक हैं। आपको बाहुबली में और विभूतियों में चुनना हो तो हमेशा विभूतियों को चुनिए, लेकिन हम बाहुबलियों की तरफ आकर्षित होते हैं, ये हमारी कमी है। हमने अपने विभूतियों को नकारा है, हमने बीपी सिंह को वो सम्मान खुद नहीं दिया है, तो दूसरा समाज कैसे देगा? आज जो आप आरजेडी है, आज जो आप ये मुलायम सिंह की समाजवादी है, चंद्रशेखर जी का हाथ पकड़ के चलने वाले लोग थे ना, तो उनके चीजों को लेके आना हमारा भी तो कर्तव्य था ना, हमें भी तो मनाना चाहिए था ना बीपी सिंह को। हम तो बीपी सिंह का नाम लेते हुए हिचकते हैं, तो जब आप हिचकेंगे, अपने विभूतियों को आप नहीं सम्मान देंगे, तो कोई और समाज क्यों देगा? आप जाके कहिए अपने दलित भाइयों से कि भाई हमें जब सत्ता मिली है, उसके बाद हमें मिला ही कब है? हमें जब सत्ता मिली है, हमने आपके हक की बात की है, हमने आपके हक के लिए लड़ा है। बीपी सिंह को मंडा के राजा थे वो, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी ना। ठीक, तो आज है, अगर ये आज हमारा दलित समाज, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सबसे उस राम के टाइम से है, बुद्ध के टाइम से है, महाराणा के साथ भी भील नहीं लड़े थे जी, और भामाशाह ने खजाने खाली किए थे, तो समाज में एक्सेप्टेंस था। महाराणा को राजपूत लोग जब नहीं मदद किया, फिर भील समाज उनके साथ लड़ा था, सर्व समाज लड़ा था, काफी समाज। मेरे कहने का मतलब है कि वहां भील समाज भी आया ना, बिल्कुल डेफिनेटली, वहां भामाशाह भी पैसे दिए ना, तो एक्सेप्टेंस तो था ना, आज भी एक्सेप्टेंस है। लेकिन ये हमारा भी कमी है
ये कमी जरूर राजपूतों में है कि वो जाके संवाद नहीं करते हैं दलित अपने भाइयों से। उनको करना चाहिए। आप जीवन में अगर एक बार उनको राम राम साहब कहिएगा, वो आप वो सम्मान देंगे जो कोई और नहीं दे पाएगा। अग्री। वो हमेशा देते हैं जी। और मैं ये बात जरूर ये नहीं कहूंगा कि दलित समाज हमको सम्मान नहीं देता है। हाँ। हमारे साथ खड़ा नहीं रहता, वो रहा है, आज भी रहा है। बिहार में मैंने आपको गिनती गिनाया है। आज भी जब उनको किसी और सम्मान और हम समाज और हमको चुनना होता है, वो हमको चुनते हैं। तो उनकी अपेक्षा अगर हमसे है तो उनको फुलफिल करना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना एक झंडा होना चाहिए, अपना एक पार्टी होना चाहिए, ताकि हमारी राजनीतिक भागीदारी हो। जब हमारी राजनीतिक भागीदारी होगी तभी हम अपने समाज के लिए भी कर पाएंगे और वो जो समाज जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए भी कर पाएंगे। क्योंकि बिहार में जब 25-30 सालों से इसी बात पे राजनीति होती है कि दलित, शोषित, वंचित, और 30 सालों में तो चलिए ओबीसी समाज से ही मुख्यमंत्री है ना, नीतीश कुमार भी और लालू यादव भी। तो ये दलित समाज हमारा आज भी शोषित, वंचित और पिछड़ा क्यों रह गया? अगर सत्ता का मोह नहीं है और आप सच में दलितों का भला चाहते हैं तो उठाइए सत्ता और दे दीजिए दलित समाज के लोगों को। हमें कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। हमारे भाई हैं, वो आए, अपलिफ्ट हो। लेकिन आप उनको दलित, शोषित, वंचित ही रहना देना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो दलित, शोषित, वंचित नहीं रहेंगे तो आपकी राजनीति कैसे चलेगी अगला वाला पिछड़ा का? तो राजपूतों को मुझे लगता है जाके, क्योंकि हम समाजवादी कौम हैं, हमने अपने साथ रहा और ये समाज हमेशा से हमारे लिए खड़ा रहा है, हमारे साथ रहा है, हर बार रहा है। निषाद राज ही पार कराए थे राम को जी गंगा, और वो आदिवासी समाज ही लड़ा था उस समय भी, महाराणा के साथ भी। तो हमारा बीच का संवाद का जो एक कनेक्शन है वो नहीं टूटना चाहिए। और ये नहीं टूटेगा जब हम अपने विभूतियों को आगे लेके आएंगे, बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके बारे में बताएंगे। और वो समाजवाद की परिभाषा जो राम की थी, जो महात्मा बुद्ध की थी, जो महाराणा की थी, जो बीपी सिंह की थी, चंद्रशेखर जी की थी, अर्जुन सिंह की थी, रघुवंश बाबू की थी, ये समाजवाद को अगर आप लेके आज आप दलित समाज के साथ रहेंगे तो वो आपके साथ उसी मजबूती से रहेंगे, वो आज भी नहीं हटेंगे। लेकिन आपको समाजवादी ही बन के रहना पड़ेगा। आपके डीएनए में ही समांतवाद नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। राजीव प्रताप रूडी की जो सांगा यात्रा है उसका कितना योगदान देखते हैं आप इस चुनाव के अंदर? क्या वो सफलता की तरफ आपको कुछ हद तक नजर आती है? भाई नहीं, अगर नहीं, हाथ पर हाथ धर के बैठने से तो कुछ नहीं ना बदलने वाला है। ठीक बात है। आज जो सड़क पे निकले हैं अगर वो कर रहे हैं तो भाई मेरे से जो बनेगा मैं अप्रिशिएट करूंगा उनको। अग्री। मैं कोशिश करूंगा। अब ये कहूंगा यार इससे कुछ नहीं होगा तो घर में बैठ के राजीव प्रताप रूडी को क्या दिक्कत है? सारा सुख सुविधा तो उनके पास है। अगर घर में बैठ के क्या हो जाता, कुछ तो नहीं हो जाता। तो जब एक आदमी प्रयास कर रहा है, और प्रयास कब सफल तभी होता है जब सभी लोग प्रयास कर रहे हैं एक साथ। तो अगर मुझे उसमें कुछ करना होगा तो मैं उनके साथ मिलकर कुछ प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? किसमें? राजनीति में? चंद्रशेखर जी। वर्तमान राजनीति में उनके योगी आदित्यनाथ जी। और अगर आप थोड़ा इसको करें, आपके प्रदेश में? मेरे प्रदेश में तो ठीक है, कोई तो होगा। नहीं, मैं ठीक है। यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको नाली और सीवर के बीच में से नाली चुनना है। सीवर में आप यहाँ तक गंदे होते हैं, नाली में यहाँ तक। अगर सब अच्छा ही होता तो बिहार बदल नहीं गया होता। नाली बता दीजिए। अब नाली बता के आप नाली आप बोल दिया तो अब नाम नहीं ले सकते, ऐसे बता सकते। ठीक है, आप क्या बताने वाले थे योगी आदित्यनाथ जी के बाद? नहीं, अगर आप मेरे से प्रभुत्व पूछे किसी का तो ब्रजभूषण सर, ये अग्री करना पड़ेगा सर। हाँ। क्या हो रहा है? नहीं, हो रहा इसलिए है कि आज के टाइम पे योगी आदित्यनाथ भी मोदी जी से बाहर नहीं जा सकते हैं। अमित शाह से बाहर लोग उन पे आ जाएगा, उनका अपना मैट्रिक्स है। लेकिन ब्रजभूषण सरन इज लाइक कि सुने आपका टिकट कौन काट रहा है? टिकट नाम बताओ। तुम काट रहे हो? वो मैं खुद नहीं हूं महफिल की एक पूरी मुकम्मल महफिल हूं, तो महफिल ही ना रहेगी महफिल जो गर महफिल से उठाया मुझको। बोलते हम जंगल में खड़े कर दीजिए और हमारे सामने चाहिए आप। नहीं, करण चुनाव हार गए मतलब बीजेपी खत्म। तो फिर देखिए ऑरा ऐसा ही बनाना चाहिए। और ये क्या राजपूतों की वजह से सिर्फ होता है? नहीं, वहां तो है ही नहीं इतनी जनसंख्या, मुसलमान है। मैं यही कह रहा हूँ, यही एक्सेप्टेंस है कि सारा समाज का लोग ब्रजभूषण सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह बना दिया है। ये उन्होंने डेवलप किया है ना। तो ये तो राजपूत, अगर आप चाहते हैं कि हमारा दलित समाज का भाई या अन्य समाज के लोग हमसे जुड़े तो वो अलग कर्म जो आपके अंदर आपके डीएनए में है समाजवाद, वो तो आपको लेके बाहर आना पड़ेगा ना। आप करिए जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा काम करते हैं, विद्यालय बनाना, लोगों को मिलना, एक साथ बैठाना। देखिए कैसे आपसे लोग नहीं जुड़ते हैं, और जुड़ते ही हैं, आज भी जुड़े हैं, थोड़े कम हुए हैं। तो इसमें हम उन लोगों की गलती, दलित समाज या अन्य समाज के लोगों की गलती नहीं मानेंगे। उन पर आप थोप नहीं सकते। ये हम अपनी मानेंगे कि हम अपने आप में सुधार करें। अपने में कहीं कमी रही होगी। हाँ, हम अपने आप में सुधार करें। ठीक बात है। और मैं अपने लोगों से ही कहूंगा कि आप आइए, आप अपनी उस परंपरा पे वापस लौटिए अगर आप थोड़ा राह भटक रहे हैं तो। और आज भी बिहार में
आपको वो लोग सपोर्ट किया है, तमाम अन्य लोग। ठीक है। नहीं किया होता तो आपके ये जो अन्य सीटों पर जहां आपकी संख्या 5,000 भी नहीं, आप नहीं होते विधायक। ठीक है। आप अब सोशल मीडिया के ऊपर जो अपने समाज की, अपने हितों की लड़ाई लड़ते हैं, उसको आप वोट और सीट के अंदर बदलता दिखते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही मानता हूं कि जब कुछ तो प्रभाव पड़ता मैं होगा बता आपके रहा हूँ हिसाब से। आपको, जब राम सेतु बन रहा था ना, हम्म, तो गिलहरी इतना सा उठा के ले जाके रख रही, तो बोले इससे क्या होगा, हंसा हुआ। हम्म। बोला कि कम से कम जब बने तो मैं गिलहरी हूं, मैं छोटा ही हूं, इतिहास में जब लिखा जाए तो तब कम से कम योगदान इतना लिखा रहे कि जाए। वो इतना ही का हो। हम्म, नहीं, लिखा जाए बाद में हो, लिखा जाए या नहीं लिखा जाए वो उसके प्रवाह में नहीं जीना ठीक है। है। मेरा धर्म यह है कि मैं अगर गिलहरी भी हूं तो अपने हिस्से का कर देना है, ताकि मुझे जब मैं कभी आज के 50-60 साल बाद जब शरीर उस स्थिति में नहीं हो और कभी सोचूं तो लगे कि चलो यार मैंने अपने हिस्से का किया, इस बात का मलाल नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ। गरुड़ है या गिलहरी? कौन? आप? ये तो अभी तो पूरा जीवन बाकी है, वो समय रहना का ही एक वो था, बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो कहानी बाद में लिखी जानी चाहिए, बाद में मैं ऐसा कुछ बायोग्राफी कर- जो है जीते जी नहीं लिखे जानी हाँ। चाहिए, उन्होंने जो तो शब्द ये यूज किया अगर आप कर नहीं नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब वो एग्जाम्पल बढ़िया था, ठीक तो है, ये तो अच्छा बात की एग्जाम्पल है। बात की बात है ना। उसको अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोनम वांगचुक के साथ जोड़ा जा रहा है कि अभी तक उनको देश के लिए इतना महान विभूति माना जाता था और अब उनको देशद्रोही करार दिया जा बहुत रहा लोग हैं ऐसे, तो अब इस पे तो मुझे ज्यादा अभी जानकारी है। है ठीक है, नहीं, तो अच्छी बात है। हमको उनके ऊपर कोई भी आक्षेप करने से बचना चाहिए। अच्छी हाँ, बात जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कितने फॉलोवर्स है आपके सोशल मीडिया पर, मेरे इंस्टाग्राम पर? 3 लाख के आसपास होंगे। हमारे कितने करवा देंगे इस वाले वीडियो से? इतना तो भरोसा है कि 4-5 हजार तो बढ़ ही जाना चाहिए बाकी। सुन लिया है सबने, सब सुन रहे हैं, मानेंगे ही नहीं मानेंगे आपकी लेकिन बात? ऐसा बात है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं हूं मैं, अब जहां जहां देखते हैं सब हमारा ही है। यूट्यूब, फेसबुक? नहीं, अन्य भी तो बहुत है। अन्य? अब ये नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ही बहुत विरोध झेलता हूं भाई। सोशल मीडिया पे काफी प्रभाव रखते हैं आप। हाँ, वो मेरा चैनल इतना विरोध झेलता है कि मतलब बीजेपी अरे चैनल उड़ा नहीं कभी आपका? ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं आया? रिस्ट्रिक्शन तो इतना है कि 6-6 महीना एक फॉलोअर नहीं बढ़ा, लेकिन इसके इसीलिए मैंने कई अन्य पाथ तैयार किए हैं जो मेरे ही हैं। कहीं ना कहीं 5-10 और भी हैं जो जिनकी संख्या मिलियंस में है, लेकिन वो मैं उनको डायरेक्ट अपने आप को उसमें नहीं जोड़ता हूं ताकि ये वाला प्रभाव उधर नहीं झेल रहा। खतरा है क्या आपको इस चैनल के उड़ जाने का? नहीं, खतरा किस बात का, जब तक चेहरा और आवाज जिंदा है, खतरा किस इस बात चैनल का खतरा? अरे वो सब कोई मतलब है, यहाँ साला लोग राज्य के बारे में नहीं सोचे, अपना जीवन नहीं सोचे, मैं चैनल सोचूं राजपूत होकर, लानत है मेरे पे। कितने साल से बना रहे हैं आप इसके ऊपर वीडियो? इस मैं लिखता हूँ भाई, पहले मैं क्या लिखते थे आप? बहुत कुछ लिखता था मैं बिहार में जब एक टाइम पे अच्छे कंटेंट बनते थे। स्क्रिप्ट राइटर मानते हैं आप अपने आप को या कंटेंट क्रिएटर मानते हैं? मैं तो अपने आप को राणा दीपू सिंह मानता हूँ, आप जो मान अरे सर, एज ए प्रोफेशनल क्या मानते हैं? प्रोफेशनल तो मैं पैसा उससे बनाता ही नहीं हूँ ना। अरे आपका काम तो वही है। नहीं, मैं कभी नहीं, आज तक मैंने ऐड नहीं आप किया। नहीं मैं आपकी मानते? वीडियोस पे बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक पेड प्रमोशन नहीं किया। अच्छा, नेवर। ये आपका शौक है? नहीं, शौक नहीं है भाई, योगदान है, जुनून है, जुनून है। हाँ, अच्छा लगता है, मजा आता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। बिहार के अंदर जिस प्रकार के समीकरण है जिनसे चुनाव लड़ा जाता है, मैं एक बार कोट कर देता हूँ। जैसे मुस्लिम यादव समीकरण है, ओबीसी ईबीसी समीकरण है, केकेवाई समीकरण होता है, कोहरी, कुर्मी और शायद यादव, एक इस प्रकार के समीकरण है। ये कितना प्रभाव डालते हैं? और ऐसे और भी कोई समीकरण है जो आपको लगता है कि अभी उभर कर आ रहे हैं? देखिए, एक बात जैसे भी यादव राजपूत, तेजू भैया और शेर सिंह राणा ने किया। देखिए, मैं बता रहा हूँ, सारे समीकरण सब काम आते हैं, सब चीज होता है, लेकिन अगर आपका अगर व्यक्तिगत प्रभाव ब्रजभूषण शरण सिंह है, अगर आपका व्यक्तिगत प्रभाव रविंद्र सिंह भाटी है, आपका व्यक्तिगत प्रभाव योगी आदित्यनाथ है, या अन्य कई जगह हैं, अभी टाइगर जयराम महतो झारखंड से, ठीक है, आपकी विचारधारा मिले या नहीं मिला, लेकिन अगर आपने अपने व्यक्तिगत प्रभाव, अपने व्यक्तिगत औरे को यहाँ बना लिया, आप प्रशांत को इस लिस्ट में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर सीट नहीं जीतेंगे। अरे इस लिस्ट में ऐड करेंगे या नहीं जीतेंगे ना, तब फिर जीत जाएंगे, तब नहीं जीतेंगे ना। अगर इस लिस्ट में ऐड कर देंगे तो चुनाव जीत जाते। अरे चुनाव का है, जयराम महतो की आपने बात करी, वो अरे भाई वो चुनाव जीते ना, उसने प्रूफ किया ना खुद को, तो विधायक तो बनेंगे ना प्रशांत? नहीं जीतेंगे ना, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप देखिएगा, फिर मैं ही हूँ, आप लड़ने दीजिए उनको। अच्छा, जीत जाए तो आप कहिएगा मुझे। ठीक है, रविंद्र भाटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? रविंद्र सिंह भाटी के बारे में मेरा एक बड़ा ऑडियो उसमें वायरल होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है, मतलब वो बहुत मैंने उनके लिए वीडियोस किया था चुनाव में। हाँ,
ये मेरा फोन अगर वो एक सेकंड में आपको मैं हाँ सुना हाँ, दूंगा, ला दे। मंगवाइए, देखिए, आप बताइए। हाँ वो मुझे याद है कि एक बहुत, अच्छा, आप पसंद तो करते हैं अरे उनको? भाई कौन नहीं पसंद पसंद करता है, नापसंद का रीजन क्या है? हमारे राजस्थान के एकमात्र ही ऐसे बड़े नेता है जिनको बच्चा बच्चा जानता है नहीं, पूरे अगर देश के अगर अंदर। अगर उनको नहीं पसंद करने का सिर्फ एक ही रीजन अच्छा, है। एक चीज बताएं आपको, हाँ। प्रशांत किशोर जी, लोग कहते हैं कि पैसा लगा रहे, जो भी कर रहे, इतनी भीड़ जो इकट्ठी कर रहे हैं ना चुनाव के समय, पैसा लगा रहे, उतनी रविंदर सिंह भाटी आज कर लेते हैं ऐसे चलते फिरते। आज वो किसी सिटी के अंदर चले जाए तो एक आधे लाख जने तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। हम्म, प्रभाव है सर बहुत तगड़ा वाला राजस्थान के अंदर। होना चाहिए कौन सा वीडियो आपका बताइए ना। जरा। मैं देखिए, 21वीं सदी का जब भी राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, हाँ, तब ये लिखा जाएगा हाँ, कि जब पूरे देश में मोदी और अमित शाह की एक ऐसी लहर थी हाँ, जिसके आगे सब नतमस्तक हुए खड़े थे, हाँ, तब राजस्थान की वीर भूमि से एक मात्र 26 साल का लड़का हाँ। खड़ा हुआ और उसने मोदी और अमित शाह के इस तानाशाही को चुनौती दी और बताया कि लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। ये देखिए। आपकी आवाज की किसी ने तारीफ करी आज तक? मैं करता हूँ आप तो वही बात हो गई ना, अपनी माने डाकण कोट क्या है। तो आप बिना आवाज और बिना अच्छा लगे आप आगे किसी नहीं क्या? किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको? सभी आज तक देते हैं। आवाज काफी मजबूत है आपकी। अरे हम आदमी भी बहुत मजबूत हैं। हम चाहते हैं और आपका धन्यवाद भी अदा करते हैं आपका कि हमारे क्षेत्र के जो नेता रविंदर सिंह भाटी, आपने उनके लिए आवाज उठाई है, या कहीं ना कहीं वो गिलहरी वाला काम आपने किया है। हमारे क्षेत्र के नहीं रहे अब, वो पूरे भारत के। अच्छा, उनका क्या भविष्य देखते हैं आप? अरे राजस्थान के सीएम तो हैं ही हैं, लेकिन मैं उनको ज्यादा ऊपर देखता हूँ। राजस्थान के सीएम तो है ही है। नहीं अच्छा, नहीं, अगर वैसे लोग भी नहीं है तो फिर कौन है? क्यों नहीं? सर्व समाज का जिसके साथ खड़ा हो, सर्व समाज उनके लिए पागल हो, ना धर्म ना जात, सब पागल हुए पड़ा हो व्यक्ति के लिए मात्र 26 साल का लड़का आता है, निर्दलीय चुनाव, अगर विश्वविद्यालय का होता है विश्वविद्यालय हरा देता है, जब मन करता है यहाँ विधानसभा हरा देता है, लोकसभा में जाके दूसरे नंबर पे आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? अब क्या चाहिए? सौम्यता है, संस्कार है, लहजा है, ज्ञान है, क्या चाहिए? आप एक आपका अपने एक नेता के रूप में दूसरा क्या देखते हैं? उदंडता, करप्शन? राजनीति गंदी है ना सर। अगर सारा दुनिया ही गंदा हो जाता तो दुनिया खत्म हो जाता ना। दुनिया खराब हो, ये बुरा होना और गिरे होने में बहुत अंतर है। दुनिया बुरी जरूर है, गिरी हुई नहीं है। जिस दिन गिरी हुई हो जाएगी उस दिन समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ऐसा क्या हुआ बिहार के अंदर कि जो 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 केकेवाई समीकरण है, कोहरी कुर्मी यादव, वो नहीं, ऐसा तो कोई समीकरण नहीं। सुनिए सुनिए ना, जो केकेवाई समीकरण वो राजनीतिक रूप से हावी हो गया, मानते नहीं मानते? हाँ है, मानते। बिल्कुल मानते। केकेवाई समीकरण राजनीतिक रूप से काफी हावी हो गया, और जो दूसरे, आप ब्राह्मण मान लीजिए, ब्राह्मण माने नहीं माने आप आपकी इच्छा पर है, राजपूत मान लीजिए, वो फ्यूडल टेक दे दिया गया उनको, एक शोषणकर्ता का वाला टेक दे दिया गया और उनको मैंने तो इस पे दबा बड़ा दिया बड़ा गया। बड़ा आपको बड़ा जवाब दिया है कि आज भी अगर हमको आप कुछ दे दीजिए, टैग देखिए, कोई कुछ भी आपको किसी भी तरह का कोई भी टैग आपको दे दे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, कहने के लिए तो ये लोकतंत्र है, सब कुछ लोग कहता है। फ्रीडम ऑफ लेकिन स्पीच। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया ना कि हम तो उन सीटों पे जीतते हैं जहां हमारी संख्या भी नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हम सामंतवादी हैं तो हमारा एक्सेप्टेंस ही नहीं होता। हम तो बिहार में 2 सीटें ही आई हैं निर्दलीय, और दोनों ही वो सीटें हैं जहां हम जीते हैं। तो मैं तो सभी समाज को ये कह ही नहीं सकता हूं कि वो लोग हमको समाजवादी मानते हैं, ये सामंतवादी मानते हैं। वो समाजवादी मानते हैं तभी हम जीते हैं। तो मैं तो, अगर आप पूछोगे तो मैं तो थैंक यू बोलूंगा कि थैंक यू जी। और मुझे सुधार करने के लिए बोलना होगा, मैं अपने समाज को बोलूंगा। मैं तो उनको बोल ही नहीं सकता हूं कि वो लोग में एक्सेप्टेंस नहीं। कैसे बोलूं मैं, किस मुंह से बोलूं? ये तो एहसान फरामोशी हो जाएगी कि उन्होंने हर सीटों पे हमें जिताया है जहां हमारी संख्या भी कम रही है, और हम उनको कैसे ये बात कर दें? ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका हमारे चैनल अनफिल्टर्ड रियलिटीज पर आने के लिए। जय भवानी। और कभी राजस्थान आइए, आपको पूरा राजस्थान अच्छे से घुमाएंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर भी जातिवाद नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जातिवाद नहीं है, मैं कह रहा हूं कि सब। खैर, जय भवानी। जय भवानी।